बुजुर्गों को नहीं पढ़ा है, ये इस बात की दलील है कि उसने अपने असलाफ की तारीख नहीं पढ़ी है। ये इस बात की दलील है कि उसने अपना इस्लामिक संविधान नहीं पढ़ा है। क्या मुसलमानों में तुमसे पूछता हूँ कि 1400 साल पहले जिस कलमे हक का ऐलान फारान की चोटी से आमिना के लाल सैयद आलम नूरे मुजस्सम आकाए करीम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, क्या उस नबी की तालीम इतनी कमजोर हो गई है? क्या उस मुस्तफा का मिशन इतना कमजोर हो गया है कि तुम सवालों का जवाब न दे सको? अरे दुनिया वालों, तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम जवाब नहीं देते, वरना रब्बे काबा की कसम हम मुसलमानों की तारीख ये है, हम मुसलमानों का इतिहास ये है, हमारे पास ऐसी रोशन तारीख है, हमारे पास ऐसा रोशन मुस्तकबिल है कि अगर हम अंधेरे रास्तों पर भी जाते हैं और हुजूर की बात करते हैं तो अंधेरा रास्ता भी मुस्तफा की बात से जगमगाने लगता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर हम अंधेरे रास्ते पर भी चले और हुजूर की बात कर दें तो अंधेरे रास्ते में भी हुजूर की बात सुन करके रास्ते जगमगाने लगते हैं। यही वजह है कि जिस नबी ने कलमे हक की तालीम फारान की चोटी से दी, मुझे बताओ जश्न ईद मिलाद मनाने वालों, ये कितने सौ साल जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं हमारा? अगर 1500 साल जश्न ईद मिलाद मनाने की सुन्नियों के चेहरे पे खुशी है तो चेहरे पे तबस्सुम लाके कहना चाहिए था कितने सौ साल मना रहे हैं? 1500 साल जश्न ईद मिलाद मना रहे हैं। और जश्न ईद मिलाद पे हम नारा क्या लगाते हैं? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिनकी आवाजें चुप खामोश हैं, जो चुप हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों चुप हैं। अगर हुजूर की आमद के हवाले से आप बैठे हैं, सरकार का 1500 साल जश्न मना रहे हैं, तो आपको तो अपने हुजूर की आमद का लब्बैक करना चाहिए ना। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद। अब जरा एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, 1500 साल जश्न विलादत मनाने वालों, कभी ये सोचा है ये जो जश्न हम मना रहे हैं, ये जो 1500 साल जश्न हम मना रहे हैं, इस जश्न को रोकने की कोशिश भी की गई होगी, इसके खिलाफ मिशन भी चले होंगे, हाँ दौरे नबवी से चले होंगे, और मिटाने की कोशिश दौरे नबवी से की गई होगी, रोकने की कोशिश दौरे नबवी से की गई होगी। लेकिन कमाल ये है कि जिस दौर में हुजूर के जश्न को मिटाने की कोशिश की गई, वहां आशिक पैदा होते गए और हुजूर का मिलाद मनता गया। ये जो आज आप सोशल मीडिया पे कभी इंजीनियर मिस्टर मिर्जा को सुनते हो, कभी तारिक मसूद को सुनते हो, कभी तारिक जमील को सुनते हो, कभी हिंदुस्तान के नापाक मौलवियों को समझते हो, तो इससे ये न समझना कि हुजूर का जिक्र मिट जाएगा, हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा। अरे रब्बे काबा की कसम, जब मामूलियों का दौर था तो सिद्दीक़ अकबर बुलंद करते रहे, जब दीन इलाही का दौर था तो हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी बुलंद करते रहे, जब यजीदियों का दौर था तो जश्न आमद रसूल मेरे हुसैन बुलंद करते रहे। अबे जब वहाबियों देवबंदियों का वक्त आया तो बरेली का कलंदर अहमद रजा बुलंद कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरे इमाम बुलंद कर रहे हैं, वो क्या कमाल कर दिया सैयदी आला हजरत ने। 1500 साल जश्न ईद मिलाद मनाने वालों, अब तुम्हें ये लगता होगा कि 1500 साल हमने मना लिया, हमारी जो नस्लें होंगी पता नहीं वो 1550 साल मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे, हमारी नस्लें 1600 साल मना पाएंगी नहीं मना पाएंगे। अब 1500 साल के बाद 1550 साल में क्या होगा, 1600 साल में क्या होगा? अगर कल को कोई बदअकीदा खड़ा होकर हुजूर की अजमत पे बात करे तो 1700 साल जश्न क्या होगा? मैं कहता हूँ जिस इमाम के शहर के करीब तुम पैदा हुए हो, करमपुर चौधरी में रहने वालों, जिस बरेली के कलंदर के शहर के करीब तुम पैदा हुए हो, याद रखना इमाम अहमद रजा सिर्फ प्रेजेंट शख्सियत का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा सिर्फ मौजूदा शख्सियत का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा सिर्फ हाल में सोचने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा उस नजरिए को कहते हैं जो माजी में भी देखता था, जो हाल में भी देख रहा है, जो मुस्तकबिल को भी देख रहा था, जो पास्ट को भी देखता था, जो प्रेजेंट को भी देख रहा है, जो फ्यूचर को भी देखता है, जो भूत को भी देखता था, जो वर्तमान को भी देख रहा है, जो भविष्य को भी देखेगा। इसीलिए तो सैयदी आला हजरत ने जश्न ईद मिलाद के हवाले से 1500 साल, 1600 साल, 1700 साल नहीं कहा, बल्कि कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की
खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस अजीम नजरिए का नाम अहमद रजा है। क्या फिक्र दी है आला हजरत ने। सिर्फ 1500 साल जश्न नहीं, चाहे वो 1600 साल हो, 1700 साल हो, 1800 साल हो। अरे मैं तो कहता हूं जब तक ये चांदो सूरज जगमगाते रहे, अगर सच है तो बोलना, जब तक ये चांदो सूरज जगमगाते रहे हुजूर का मिलाद होता रहेगा, हुजूर का जिक्र होता रहेगा, हुजूर का चर्चा होता रहेगा। अब आप कहेंगे कि साहब हुजूर का चर्चा कैसे होगा? करमपुर वालों ने तो लाइट लगा दी है, बत्ती लगा दी है, कुमकुमे लगा दिए हैं, शामियाना बिछा दिया, शामियाना लगा दिया है, जमीन पे फर्श डाल दिया है, ये तमाम इंतजाम एहतमाम कर दिए हैं। अगर ये न रहेगा तो हुजूर का जिक्र कैसे होगा? मैं कहता हूँ तुम भूल गए, अगर तुमने लाइटें लगाई है इसलिए कि हुजूर आ गए, अगर तुमने शामियाना लगाया इसलिए कि हुजूर आ गए, अगर तुमने फर्श पे जाजिम बिछाया इसलिए कि हुजूर आ गए, अगर ये एहतमाम किया इसलिए कि हुजूर आ गए, तो क्या ख्याल है ये जो आसमान का शामियाना लगा है ये किसके लिए लगा है? क्या ख्याल है? अगर ये जमीन का बिछौना बिछा है तो किसके लिए बिछा है? क्या ख्याल है? अगर ये चांद और सूरज जगमगा रहे हैं तो किसके लिए जगमगा रहे हैं? अरे मुझे कहने दो, तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक, जो चाहो उलमा की तवज्जो, तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक ये शामियाने लगाकर, जाजिम बिछाकर, लाइट बत्ती लगाकर तुमने अपनी हैसियत के मुताबिक हुजूर की आमद की खुशी मनाई है। अल्लाह ने हुजूर की आमद का जश्न अपने शान के मुताबिक पूरी कायनात को सजा करके मना दिया है। चांद और सूरज जगमगा रहे हैं क्योंकि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आज हमारे कौम के पास मुताले का वक्त नहीं है, हमारे कौम के पास पढ़ने का वक्त नहीं है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारी नाकामी का। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा फिक्र चाहिए, ऐसी सोच चाहिए, ऐसी नाखानी चाहिए, ऐसी तकरीर चाहिए जो हमें सीधे यहां से उठा और जन्नत में बिठा दे। हमें सिर्फ ऐसी नाखानी और ऐसी तकरीर चाहिए जो हमें 10 मिनट के अंदर जन्नत पहुंचा दे, जन्नत का हकदार बना दे। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम को कैसे फैलाया, इस्लाम कितनी शिद्दत और कितनी कुर्बानी के बाद हम तक आया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो ये समझा कि इस्लाम को थाली में सजाकर किसी ने पेश कर दिया। अगर तुमने पढ़ा होता तो मालूम होता जिस मजहब इस्लाम पे दुनिया के लोग भोग रहे हैं, जिस इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाई जा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो दुनिया में चल रही है। जी जी बिल्कुल। ए मेरे कौम के नौजवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, होश के नाखून लो, होश के नाखून, और जरा अपना कीमती वक्त अपने तारीख को मुताला करने में लगाओ। और अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो कम से कम 10-20 मिनट, आधे घंटे जलसों में आकर बैठकर उलमा को सुनो तो पता चले ये दुनिया में जो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमारे उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, हमारे मस्जिदों मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। जी बिल्कुल बेशक। उस प्लानिंग की तरफ हमारे नौजवान का तवज्जो नहीं है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला बोलना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी मीडिया को उठाओ, जिस मीडिया को उठाओ
और देखो फिर उसके बाद कहां बक 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 बक, जहां देखो वही मुसलमानों के खिलाफ, वही मुसलमानों के खिलाफ, वही मुसलमानों के खिलाफ, दाढ़ी के खिलाफ, टोपी के खिलाफ, सर के खिलाफ, नाक के खिलाफ, आंख के खिलाफ, कपड़े के खिलाफ, जुब्बे के खिलाफ, उसकी दुकान के खिलाफ, उसके कारोबार के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, जहां देखो वही बक बक इस्लाम के खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तसव्वुरात में ये सोचने लगा, करमपुर चौधरी वालों, क्या मुसलमान वाकई इतना खराब हो गया है? क्या मुसलमान वाकई इतना पुअर हो गया है? क्या मुसलमान वाकई इतना बैकवर्ड हो गया है? क्या हमारा नौजवान वाकई इतना नाकारा हो गया? क्या हमारा नौजवान वाकई इतना निकम्मा हो गया कि जहां देखो वही मुसलमानों के खिलाफ बातें हो रही हैं? तो मुझे एक बात ये पता चली, गौर फिक्र करने के बाद, अब करमपुर के नौजवानों को जुमला देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हिफाजत करते हैं। हमने जब इस पे गौर की तो पता चला कि नहीं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और एक सच्चाई को रोकने की। मुझे बताओ, वाकई अगर मुसलमान इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, इतना ही बैकवर्ड है, तो आज भी पूरी दुनिया का खाना हमारे नाम लिए बगैर हजम क्यों नहीं होता? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हम इतने ही बेकार हैं, अगर हम इतने ही कमजोर हैं, जी जी बिल्कुल। तो हर जगह हमारा ही चर्चा क्यों हो रहा है? कभी गौर किया? अबे मार्केट के अंदर जो माल खराब होता है ना, उसका कोई चर्चा नहीं होता है, उसका कोई तज़किरा नहीं करता। एक तरफ हमें खराब भी कह रहे हो, एक तरफ हमारे नौजवानों को बेकार भी कह रहे हो, एक तरफ हमारी कौम को बैकवर्ड भी कह रहे हो, एक तरफ हमारी कौम को पुअर भी कह रहे हो, एक तरफ हमारे बच्चों को खराब भी कह रहे हो, और दूसरी तरफ हमारा नाम लिए बगैर दुनिया को चैन भी नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक हमारा नाम न लो किसी का खाना हजम नहीं होता। बेशक सुभान अबे अल्लाह। जब तक हमारे बच्चों का नाम न लो किसी का लंच नहीं होता। सुभान अल्लाह। जब तक हमारे नौजवानों का नाम न लो किसी का डिनर नहीं होता। जी बिल्कुल। जब तक हमारे कौम का नाम न लो किसी का ब्रेकफास्ट नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ करमपुर चौधरी वालों, हाउ आर मेनी यस पास? मैं पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। मैं पूछना चाहता हूँ, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मनी सेंचुरीज लेटर। दिस ब्रॉस मी टू दैट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान। मैं दुनिया से पूछता हूँ, मुसलमान जब इतना ही बेकार, तो हर जगह इसी का नाम क्यों? तो अबे अल्लामा इकबाल ने कहा, नहीं मुसलमान ये भूल है, ये भूल, ये सच्चाई तुझसे छुपा रहा है, ये तुझे कमजोर इसलिए दिखा रहा है, ये कमजोर तुझे इसलिए बता रहा है ताकि तू अपने को कमजोर समझे, ताकि तू अपने को बेकार समझे। मैंने कहा वरना, तो अल्लामा इकबाल कहता है वरना सच्चाई तो ये है मुसलमान की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। अल्लामा इकबाल कहता ना 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 ना, हमारे नौजवानों को कहो मायूस होने की जरूरत नहीं, सच्चाई तो कुछ और है, हकीकत तो कुछ और है। अबे इसलिए इस बच्चे का हौसला तोड़ा जा रहा है ताकि ये अपने को पस्त समझे, इसे बैकवर्ड इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये अपने आप को कमजोर समझे। मैंने कहा दुनिया वालों, फिर इस्लाम की हकीकत क्या है? तो एक जुमला मैं करमपुर चौधरी में बोलता हूँ, इसी एक जुमले से मुझे पता चलेगा मुझे कितनी देर बात करना है और कितनी देर माइक पे रहना है। मैंने कहा दुनिया वालों, फिर बताओ मेरा इस्लाम कैसा है? हम तो कुरान और हदीस से बताएं तो मुसलमान समझ जाए, कुरान और हदीस से समझाएं तो उलमा समझ जाए,
कुरान और हदीस से बताएं तो करमपुर चौधरी के लोग समझ जाएं, कुरान और हदीस से बताएं तो बरेली शरीफ वाले पहुंच जाएं। दुनिया वालों तुम बताओ इस्लाम कैसा है तो जानते हो। जिस सुनीता विलियन के अंतरिक्ष में जाने का आप रोना रोते हो और जिसके बारे में अभी 5, 6, 7 महीना पहले ये कहा गया कि साहब सुनीता विलियन अंतरिक्ष में गई और एयर स्पेस में फंस गई, तो उसे दूसरे एयर स्पेस से जाकर के खींच के लाया गया। सुना था कि नहीं सुना था? अरे सुनीता विलियन अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई थी, एयर स्पेस खराब हो गया था, तो फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा एयर स्पेस भेजा गया और उस एयर स्पेस से अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को जमीन पे लाया गया। ये सुना था कि नहीं सुना था? अभी तो चंद महीना पहले सुना था ना। मैं कहता हूँ दुनिया वालों सच बताओ, क्या वाकई इस्लाम ऐसा है जैसा तुम कहते हो या बात कुछ और है? तो अब देखो करमपुर चौधरी वालों को एक जुमला यही तय करेगा कितनी देर बात करनी और कैसी बात करनी है, वरना अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अल्लाह का फजल है कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर फकीर को सुना जाता है और बहुत तवज्जो के साथ और बहुत दिलजमई के साथ और बहुत जिंदगी से लोग सुनते हैं। समात आपकी है, जमीन आपकी है, आप कैसी गुफ्तगू सुनना चाहेंगे, किस तरह की सुनना चाहेंगे, फैसला आपको करना है। मैं भी काफी हफ्तों से मुसलसल सफर करके थका हुआ हूँ, अगर आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे तो आपका शुक्रिया, आपका वेलकम। एक जुमला देता हूँ, मैंने कहा दुनिया वालों क्या वाकई ये सच बात है कि इस्लाम ऐसा ही है जैसा दुनिया बताने की कोशिश कर रही है? मुसलमान ऐसा ही है जैसा दुनिया बताने की कोशिश कर रही है? तो जानते हो दुनिया ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने क्या कहा, तारीख ने क्या कहा? कहा ना ना ना, ये झूठ है, ये गलत है। मैंने कहा फिर क्या हकीकत है, आखिर इस्लाम कैसा है? अब करमपुर चौधरी वालों अपने आप को तैयार रखना, जुमले की हिफाजत करना। जानते हो जो स्पेस में साइंटिस्ट गई जिसका नाम सुनीता विलियन है, वो कहती है ना जब हम पहली मर्तबा अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गए तो हमने ये देखा था कि पृथ्वी से, जमीन से ग्रीन कलर का प्रकाश है जो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है और पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है। साइंस ये कहती है, भूगोल ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी की कोई भी रोशनी, पृथ्वी की कोई भी वॉइस, पृथ्वी की कोई भी आवाज अंतरिक्ष में नहीं जाती है, वो जमीन और अंतरिक्ष के बीच में रुक जाती है। वो रुक जाती है क्योंकि पृथ्वी का कण अपनी तरफ खींचता है, अंतरिक्ष के कण अपनी तरफ खींचते हैं, वो वही रुक जाता है जहां सैटेलाइट जाकर रुकता है। और सुनीता विलियन कहती है हमने देखा कि जमीन से कई लाख किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से एक ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है, पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है। मैंने कहा सुनीता विलियन पूरी ईमानदारी से बताओ, ये जो ग्रीन कलर का प्रकाश पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है, ये प्रकाश कहां से गया है? मथुरा से गया है, काशी से गया है, वृंदावन से गया है, अयोध्या से गया है, रामचरितमानस से गया है, भगवत गीता से गया है, भगवत पुराण से गया है, अयोध्या से गया है, राम से गया है, कृष्ण से गया है। तो सुनीता विलियन कहती है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहती है वो पृथ्वी के बीच सेंटर से रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड को जगमगा रही है, जमीन से वो रोशनी कहीं और से नहीं वहां से जा रही थी जिस जमीन के हिस्से पर मुस्तफा का शहर मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, जश्न आमद मुस्तफा, मसलके आला हजरत आमद हुजूर अदनान मिल्लत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर जलसे को आसमान पे पहुंचा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बरेली शरीफ का इलाका है, यहाँ के लोगों को देख करके दुनिया हुजूर का मिलाद मनाने का तरीका सीखती है।
ये जो आधे से ज्यादा लोग नात सुन के चले गए, इससे न मेरी सेहत पे कोई असर पड़ना है, न मेरी शख्सियत पे कोई असर पड़ना है। मैं ये मानता हूं कि मुझे 10,000 लोग नहीं चाहिए जर्नल डिब्बे में धक्का धुक्की सफर करने वाले, मुझे 50 चाहिए थर्ड एसी और सेकंड एसी में सफर करने वाले। मुझे 20,000 का भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 72 करबला का हुसैनी चाहिए। अब जरा हुसैनी अपने रंग में आ जाए तो एक जुमला और बोलता हूँ, जरा पूरा हुसैनी हाथ उठा के कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस हमारा सुन्नी इसी अंदाज में रहे, हमारा सुन्नी ऐसा। मैं कहता हूँ जाहिद को अपने ज़हद व इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। अबे जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी, मगर मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है।